मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। ये ट्रांसफर्स की दुनिया बहुत हरामी होती है बाबू, क्योंकि यहाँ पर पुराने रिश्ते बिगड़ते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। और एक पुराना रिश्ता 9 साल या 10 साल में कह सकता हूँ, बना बनाया रिश्ता बिगड़ता बिगड़ता क्या बिगड़ चुका है। और जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट लेवांडोस्की, बायर्न म्यूनिख के सबसे सक्सेसफुल गोल स्कोरर, बायर्न म्यूनिख के अभी इस वक्त पे सबसे बढ़िया प्लेयर। और उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड ऐसा बचा है जो कि तोड़ा ना हो बुंदेसलीगा में, और स्पेशली बायर्न की लेगेसी जो उनकी उन्होंने बनाई है पिछले 9-10 साल में, वो अपने हाथों से वो तार तार कर रहे हैं। और उस तार तार करने की वजह मैं समझ सकता हूँ कि ही इज डेस्परेट टू लीव। उन्हें शायद किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा रियलाइज हुआ है कि बायर्न उनकी कदर नहीं करती, क्योंकि हुआ क्या था कि हालैंड के रूमर्स बहुत तेजी से फैल रहे थे, और न्यूज मीडिया ये सर्कुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि बायर्न नया ऑफर नहीं देगी रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, और वो अपने टर्म्स यही एंड खत्म, मतलब यही खत्म कर देंगे इसी सीजन में। और जब एक प्रोफेशनल प्लेयर अपना सब कुछ देकर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपके लिए तन मन धन से पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हो, और जब उसके कान में ऐसी खबर पड़ती है, तब ऑब्वियस सी बात है उसका मन हट जाएगा। और कल रात में बाबा के वॉच अलोंग पे थे हम, जब ये सारी न्यूज निकल कर आ रही थी कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने एक इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने कायदे से बायर्न म्यूनिख की रख के ली है। और मैं इसलिए ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि लिटरली अगर आप उनके शब्दों पे ध्यान देंगे तो उनका सीधा सीधा मतलब ये है कि बायर्न म्यूनिख प्लेयरों का शोषण करती है। बायर्न म्यूनिख में अगर कोई एक प्लेयर आ जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी से क्लब छोड़ के जा नहीं सकता, वो जाएगा तब जब बायर्न म्यूनिख उसको चूस के खत्म कर देगी। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की का कहना ये है कि मेरे अंदर जो इमोशंस थे, जो मैं फील करता था बायर्न म्यूनिख को रिप्रेजेंट करते में, वो मेरे अंदर के इमोशंस मर चुके हैं। मैं एक भी और गेम नहीं खेलना चाहता बायर्न म्यूनिख के लिए। ये सीजन मेरा आखिरी सीजन था, और मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि देखो वो भले ही कैसे भी बोल रहे हैं, बट हम सबको पता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब यही था कि मैंने बहुत सारे ऑफर्स सुने अपने बारे में आते हुए, लेकिन मैंने जिस क्लब को एक्सेप्ट कर लिया है कि जिसमें मैं जाना चाहता हूं, वो है एफसी बार्सिलोना। उन्होंने ये भी कहा कि मैं धीरे धीरे स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले रखी है स्पेन में। तो मुझे प्लीज जाने दीजिए मेरी खुद की मेंटल पीस के लिए और मेरे खुद के करियर के लिए, क्योंकि देखो यार, रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज करेंटली 33। उनके पास कितने साल, मैं कह रहा हूँ 3 साल और हैं टॉप टायर फुटबॉल खेलने के। और आई थिंक जितना कुछ जीतना था उन्हें बायर्न म्यूनिख के साथ वो जीत चुके हैं। इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू चैलेंज। थोड़ा सा देर हो गई है टू बी वेरी ऑनेस्ट। रॉबर्ट लेवेंडोस्की अगर 2 साल पहले आ गए होते तो लुइस सुआरेस का जो एक ढलान सा देखने को मिला था हमें बार्सिलोना में, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट मिलता, और आप इक्वल क्वालिटी के प्लेयर से रिप्लेस करते। एक लुइस सुआरेस एक लीथल गोल स्कोरर, रॉबर्ट लेवेंडोस्की एक लीथल गोल स्कोरर। और कहीं ना कहीं जो अचीव वो करना चाहते थे ना इंडिविजुअल लेवल पे, बैलेंडोर जीतना, वो उन्हें शायद थोड़ा देर से समझ में आया, लेकिन आया समझ में कि बुंदेसलीगा खेलकर वो बैलेंडोर को इतना ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाएंगे फ्रंट फुट पे रहकर। क्योंकि हमने सभी ने देखा है कि जितने भी मैक्सिमम बैलेंडोर विनर्स रहे हैं, वो सारे अभी रिसेंट ईयर्स में वो सारे ला लीगा, ठीक है ना, या अगर मैं 2008 की बात करूं तो उसमें रोनाल्डो, और उसी बीच में एक माइकल ओवन ने जीता था, और कैनावारो ने भी आकर मैड्रिड में ही जीता था। तो बहुत ही कम बैलेंडोर्स ऐसे रहे हैं जो कि ला लीगा या सीरिया या प्रीमियर लीग से हटके कहीं और जीते गए हों। हाँ, बुंदेसलीगा में जीते गए हैं, बैकेनबॉर वगैरह जीते हैं, बट वो एक अलग दौर था, एक अलग पीढ़ी थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको पता है कि बुंदेसलीगा की क्या हालत है, वहां एक ही क्लब है। लेकिन लेवेंडोस्की ने तो इतना सब कुछ कह दिया। क्या बार्सिलोना के पास इतना पैसा है, और क्या बायर्न म्यूनिख वाकई में इन सारे एलिगेशंस के बाद रॉबर्ट लेवेंडोस्की को कम प्राइस पे बेच देगी? देखो, क्लब के बारे में बोलने से कुछ नहीं होता। बायर्न म्यूनिख हम सबको पता है एक इंस्टीट्यूट है, और जर्मन्स बहुत ही ज्यादा अड़ियल होते हैं। वो अगर अपने ईगो पे ले गए बात, तो वो लेवेंडोस्की को खिलाएंगे नहीं, लेकिन वो बेचेंगे भी नहीं। वो लिटरली लेवेंडोस्की का 1 साल पूरा पूरा बर्बाद भी कर सकते हैं। हम सबको पता था कि चेल्सी भी इंटरेस्टेड थी।
हल्की हल्की खबर आ रही थी कि चेल्सी जा सकती है एक नंबर 9 के लिए, क्योंकि लुकाकू के चौध भांगड़े अभी भी चल रहे हैं। वो इंटर मिलान से पर्दे के पीछे रहकर गुपचुप गुपचुप रोमांस कर रहा है। मतलब हरामजादगी की हद हो चुकी है। शादी हो गई है तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी घर में, और तुम अभी भी पड़ोस वाली आंटी पे लाइन मार रहे हो। ये हाल है लुकाकू का। लेकिन चलो, पराए घर में क्या हो रहा है हमें उससे क्या ले देना है। हम तो इंडियन आंटी तो है नहीं। लेकिन हाँ, बार्सिलोना की जब बात आती है तो व्यूज आते हैं, तो बात कर लेते हैं बार्सिलोना के बारे में। क्योंकि बार्सिलोना का ये अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि बार्सिलोना का जो 550 मिलियन का वेज बिल है ना, वो कम कर कर वो 400 मिलियन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, जहां तक बात आती है पैसे की, तो पैसा बार्सिलोना के पास है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें सैलरी कैप मेंटेन करनी है। जो ला लीगा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके दायरे में रहते हुए उन्हें अपनी साइनिंग्स को रजिस्टर करना है। और साइनिंग्स तब तक रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक आपके करंट स्क्वाड में जो वेज बिल है वो हल्का नहीं होता, और प्लस आपकी जो एक्चुअली सेल वैल्यू है वो आप जनरेट नहीं करते, क्योंकि प्लेयर्स आप तभी साइन करोगे। रफीनिया ने लिवरपूल को मना कर दिया कि नहीं, लिवरपूल में वो नहीं जाना चाहते। आई थिंक प्रीमियर लीग के किसी भी क्लब में रफीनिया नहीं जाना चाहते। उनका अगला टारगेट बार्सिलोना ही है। लेकिन भाई, एक मैसिव अपडेट आई है कि डी मारिया, जी हाँ, फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर, वही जो ला दसिमा वाले फाइनल में आतंक मचाए हुए थे, उनको जोड़ा जा रहा है बार्सिलोना के साथ। और ऐसा कहा जा रहा है, और ऐसा सुनने में आया है कि एंगल डी मारिया ने पर्सनल टर्म से एग्री कर ली है बार्सिलोना के साथ। डील हो सकती है। जावी चाहते हैं कि डी मारिया आए, क्योंकि सबको पता है ओस्मान डेम्बेले रुकना नहीं चाह रहे हैं। उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है वो भी चेल्सी के साथ चल रहा है। तो इसलिए बार्सिलोना चाहती है कि एक प्रॉपर राइट विंगर आए, और डी मारिया एक वेल स्टेब्लिश्ड प्लेयर, अर्जेंटाइन इंटरनेशनल, यू नो ऑब्वियस सी बात है, पीएसजी में इतना कुछ अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। उससे पहले वो मैड्रिड में खेल कर गए हैं। ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन ला लीगा। ही नोज व्हाट इट टेक्स टू प्ले फॉर अ बिग क्लब। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों डी मारिया को प्रेफर किया जा रहा है। एंड डी मारिया कैन प्ले इन टू पोजीशंस एक्चुअली, बल्कि तीन पोजीशन की बात अगर मैं करूं, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर, ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर, एंड ही कैन प्ले एज अ नंबर 10 एज वेल। तो एक मैसिव एडिशन होगा बार्सिलोना के खेमे में। लेकिन सैलरी कैप मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा अगर बेचे नहीं गए प्लेयर। और देखो, लेवेंडोस्की के बारे में तो ये तक न्यूज आ चुकी है कि लेवेंडोस्की ये तक कह रहे हैं कि भाई, मैं अपना बाय आउट क्लॉज पे कर दूंगा, लेकिन मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि जाने दो। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, हम सबको पता है, 2 साल पहले बैलन डोर जीतने के बहुत करीब आए थे। और बैलन डोर वो नहीं जीत पाए थे क्योंकि वो सेरेमनी कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन क्या ये सब बोलकर वो फैन बेस के साथ जो उनका बॉन्ड है, बायर्न म्यूनिख के फैन बेस के साथ, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं? एक प्रोफेशनल जब एक क्लब छोड़ के जाता है ना, तो वो एक अच्छे टर्म्स पर एंड करना चाहता है अपना रिलेशनशिप। लेकिन रॉबर्ट लेवेंडोस्की का जो रिलेशनशिप है बायर्न म्यूनिख के साथ, वो एक कैंसरस रिलेशनशिप में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस सारे यू नो जो ड्रामा चल रहा है उसमें पता है सबसे ज्यादा घाटा भी लेवेंडोस्की का है। बायर्न म्यूनिख के लिए इतना कुछ करने के बाद, बायर्न म्यूनिख को इस लेवल पे लाने के बाद, हर एक रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद, जर्ड मुलर का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, गर्ड मुलर का। उसके बाद जब उनको इस तरह आकर पब्लिकली ये बोलना पड़ रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूं क्लब, और ये क्लब मुझे जाने नहीं दे रहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ये बायर्न म्यूनिख ऐसे ही काम करती रही तो आगे चलकर कौन इनके साथ जुड़ना चाहेगा? कौन सा प्लेयर होगा जो कि ये गैम्बल खेलेगा अपने करियर के साथ कि वो बायर्न म्यूनिख में आए, और अगर उसको बाद में कहीं और जाना हो तो वो जा भी ना पाए? और वैसे सोचा जाए तो मतलब बहुत ही सही बात बोली है कि एक प्लेयर को आप जबरदस्ती रोक के नहीं रख सकते, रख सकते हो अपने क्लब में, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट हिम टू लीव टू अ क्लब जहां वो और बेटर कर सकता है, या जहां वो एक तरीके से वो जीत सकता है जो कि बुंदेसलीगा में नहीं जीत पाया वो। और वो अल्टीमेट ट्रॉफी है बैलन d'Or की। क्योंकि इस सीजन हम सबको पता है कि बेंजेमा इज द फ्रंट रनर टू टू गेट दैट फेमस प्रेस्टिजियस बैलन d'Or ट्रॉफी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का सीजन परफॉर्म किया है। 2 सीजन पहले लेवेंडोस्की ने भी किया था, बट लेवेंडोस्की को नहीं मिल पाया था। अगर वो किसी रियल मैड्रिड बार्सिलोना जैसे क्लब में खेल रहे होते तो हो सकता है उनको बैलन d'Or मिल गया होता। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लपोर्ता इतना सब कुछ होने के बाद, इतना पब्लिकली बोलने के बाद, लेवेंडोस्की को अगर नहीं लेकर आ पाए तो कितना बड़ा ये एक फेलियर होगा उनके प्रेसिडेंशियल रूल में, जहां एक प्लेयर आने को तैयार था, जहां आपको एक नंबर 9 चाहिए भी था, और आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाए। देखो, इन माय ओपिनियन ये डील हो ही जाएगी, क्योंकि इतना पब्लिकली अगर कोई बोल रहा है आके, और इतना अगर ओपनली ये सारी चीजें आ चुकी हैं, तो फिर शायद
बार्सिलोना के ऊपर भी अब प्रेशर डालेगा उनका फैन बेस, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो डाल ही रहे हैं अभी भी, कि उनको लेवेंडोस्की को लाना ही लाना पड़ेगा। अगर सिनेरियो ये फ्रैंकी डियोंग वाला होता, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग पे लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ्रैंकी डियोंग के डील के लिए अप्रोच नहीं किया है। तो भाई अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर बेचेगा कि ये बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को बेचेगी किसको? एक न्यूज ये भी आई थी कि मैन सिटी खरीदना चाह रही है, बट मैन सिटी अगर खरीदेगी तो बार्सिलोना ये चाहती है कि वो बर्नार्डो सिल्वा को लेकर आए, लेकिन पेप गार्डियोला ने ये चीज क्लियरली बोल दी कि भाई उनका अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए क्या वो बर्नार्डो सिल्वा को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी अपने प्लेयर्स पहले बेचने पड़ेंगे और अदर एरियाज में पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर वो इन साइनिंग्स के बारे में सोच सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली मतलब मैं मोहक त्रिपाठी, मैं नहीं देख रहा बार्सिलोना को बर्नार्डो सिल्वा की डील्स कंफर्म करते हुए, क्योंकि पेप गार्डियोला ने बर्नार्डो सिल्वा को जिस तरीके से लास्ट सीजन यूज किया है, आई थिंक उससे बर्नार्डो सिल्वा को खुद अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी इस मैन सिटी के स्क्वाड में। और जब एक प्लेयर रियलाइज कर लेता है कि भाई मैनेजर उसके ऊपर कितना ट्रस्ट दिखाने को तैयार है और वो दिखा रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आई थिंक उसको वो ट्रस्ट को फुलफिल करने के लिए परफॉर्मेंस डिलीवर करनी पड़ेगी और क्लब में रुकना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि मेम्फिस डिपे के साथ क्या होगा, फ्रैंकी डियोंग का करियर कहां जाएगा इस बार्सिलोना के सागा के बाद, इस यूनाइटेड सागा के बाद। होपफुली मैं तो यही चाहता हूं कि वो यूनाइटेड आ जाए, बट चांसेस थोड़े से स्लिम हैं, बट देखते हैं क्या होता है। आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइए कि ये डी मारिया की डील कैसी रहेगी बार्सिलोना के लिए। ऑब्वियस बात है सारे बार्सिलोना फैंस खुश हैं, और ये जो लेवेंडोस्की का ड्रामा चल रहा है ये कब तक सुलटने का आप अंदाजा लगा रहे हो, और अगर लेवेंडोस्की गलती से नहीं आया तो क्या ये लापोर्ता का प्रेसिडेंशियल रूल में सबसे बड़ा फेलियर होगा या नहीं? आई थिंक मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि जब मियाँ और बीवी मतलब जब मैनेजर जो काम करना चाहता है उसके साथ और जो प्लेयर जो आना चाहता है उसके साथ वो राजी हैं, तो काजी क्यों नहीं नमाज पढ़ रहा है, सॉरी काजी क्यों नहीं रिश्ता अदा कर रहा है उस चीज का? सादिक भाई सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि निकाह कैसे होता है, क्या क्या काम होता है। तो विद दैट आई टेक अ लीव। एंजॉय करियो वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि आपका क्या रिएक्शन है इस सारे सिनेरियो पर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।